हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, यदि आप 2022 के लिए ड्यू बीएड की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए एंड कौन सी बुक्स पहले पढ़ी जाए और फिर बाद में हम कैसे अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, तो ये एक काफ़ी बड़ा सवाल होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें। पहले एनसीईआरटी पढ़ें या फिर ये जो बुक आती है अरहंत पब्लिशर की, इसको स्टार्ट करें। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में कि आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग में, एंड देन फिर आपकी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए और फिर किस लेवल तक और कैसे आगे काम करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक आपसे विनती या फिर आपके लिए ही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ड्यू बीएड की प्रिपरेशन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी एंड आपकी प्रिपरेशन को भी काफ़ी अच्छे लेवल तक बूस्ट करेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से और कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, होता है क्या कि अभी आप अपनी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आते हैं और किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की तैयारी में लगते हैं, तब आपको असली कंपटीशन या फिर असली जो स्टडी होती है उसका पता चलता है, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन लेवल पे वही पढ़ते हैं जो कि आपके कोर सब्जेक्ट का होता है एंड उससे बाहर आपने अभी तक कुछ नहीं जाना होता। बट कुछ एडवांस बच्चे होते हैं जो कि उन्हें पता होता है कि किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, लाइक उसमें रीजनिंग एंड मैथ्स वगैरह, साइंस एंड ये सारी जीके वगैरह सब आती हैं। तो कुछ बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये प्रिपरेशन आसान होने वाली है। बट जो अभी ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके निकलेंगे जस्ट और उन्हें नहीं पता कि प्रिपरेशन के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में हम जो बुक आती है ड्यू बीएड की एंड अरहंत पब्लिशर की, इसके सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, प्लस आपको इस बुक को कब पढ़ना चाहिए एंड कैसे इसको पढ़ना चाहिए। बाकी देखिए, अभी जो बच्चे स्टार्ट ही कर रहे हैं, जस्ट या स्टार्ट करने की सोची है, तो मैं जस्ट पहले उन्हें यही कहूँगा कि आप पहले एनसीईआरटीज़ उठाइए। लाइक एनसीईआरटीज़ में भी आप साइंस उठाइए, सोशल साइंस उठाइए। सोशल साइंस में भी आप जियोग्राफी, हिस्ट्री उठा सकते हैं एंड इसमें से ही मोस्ट मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, आप जियोग्राफी उठाइए एक तरफ और दूसरी तरफ आप साइंस उठाइए। एंड बेसिक लेवल से लाइक 6th या फिर आप 7th से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन आप जब उसमें पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी में, तो कई क्वेश्चन या फिर कई फैक्ट ऐसे दिखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो डी बीएड के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। लाइक आपका एक प्रोटीन की जांच का क्वेश्चन आता है कि किसी भी खाने में या किसी भी पदार्थ में प्रोटीन की जांच किस प्रकार की जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके एकदम बेसिक 7th क्लास की एनसीईआरटी जो साइंस की है उसमें भी देखने को मिल जाएगी। तो आप जब एनसीईआरटी को शुरू करते हैं यहाँ बेसिक लेवल से, तो आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। लाइक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बच्चों को अजीब सा लगता है, तो केमिस्ट्री भी आप जब नीचे से स्टार्ट करेंगे ना, तो नीचे से आपका बेस बनते आएगा और फिर वो 10th लेवल की जब एनसीईआरटी उठा के देखेंगे आप, तो आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाएगा और फिर चीज़ें समझ में भी आने लगेगी आपको। ठीक है, ये होता है। तो आप अगर आप एकदम न्यू हैं, आपको नहीं पता, इससे पहले आपने किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप एकदम एनसीईआरटी से जाइए। या फिर कोई भी बच्चा हो तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि आप पहले एनसीईआरटी उठाइए, एक तरफ जियोग्राफी उठा लीजिए, दूसरी तरफ साइंस उठा लीजिए और इस तरह आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली चलिए, थोड़ा सा पढ़िए। और ना, इसमें एक और चीज़ कीजिए, लाइक अभी एनसीईआरटी का हम डिवीजन करेंगे क्लास वाइज, तो उसमें बहुत सारी एनसीईआरटीज हो जाएगी। लाइक 6 to अगर 10th हम देखते हैं एनसीईआरटी की, साइंस की भी देखें तो हम पे करीब 4 बुक्स हो जाएंगी एनसीईआरटी की साइंस की। तो उसमें से आप टारगेट रख लीजिए कि जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसे आप इतने दिन में फिनिश कर देंगे, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल होता है और उसे आप आसानी से पढ़ पढ़ के जल्दी से समाप्त कर भी जाएंगे। और मेक श्योर कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं उन बुक्स की, तो आप नोट्स बनाएं वहाँ पे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा और जो फैक्ट होंगे उसमें के काफ़ी ज़्यादा आपको डिफाइन होंगे और ना अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी उसकी। क्योंकि ड्यू बीएड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कॉन्सेप्ट पे, तो आप
आराम से चीज़ों को समझ लेंगे वहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन्हें, और आराम से उनका आंसर दे पाएंगे। बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेशक आपने क्वेश्चन को रट रखा है, बट तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा तो उसे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पे एकदम सीधे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन में ऐसे उलझा दिया जाता है कि आप सही ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये था या ये था। तो इसलिए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक लेवल से आपकी एनसीईआरटी की उठाने की बात। ठीक है, जब एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी ना, लाइक आप 9th क्लास के एनसीईआरटी तक जब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप ये जो है अरहंत पब्लिशर की जो बुक आती है इसे परचेज कर सकते हैं। ये आसानी से आपको 210 या फिर 230 रुपए की मिल जाएगी बाहर दुकानों पे, तो उससे वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसमें देखिए इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इस बुक में आपको एक तो सिलेबस जो होता है DU BEd का पूरा, वो पूरा सिलेबस आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें DU BEd के एग्जाम में पूछी जाती है। बट इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग बहुत अच्छी है इस बुक में। ऐसा लगा लीजिए कि अगर आप इस बुक से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीजनिंग का आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, जो पोर्शन होगा, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इस बुक में काफ़ी अच्छे हैं। एंड वो ऐसा लगा लो कि वो जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पुट हुए हैं इसमें कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। और इसमें आप इस बुक में आपको फिर जो सिलेबस है तो वो तो पूरा मिल ही जाएगा, बट जो मैथ का पोर्शन है, लाइक मैथ में इसमें जो सिलेबस है मैथ का, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं पूछी जाती है DU BEd के एग्ज़ाम में। बट हाँ, जामिया का जो अगर आप दे रहे होंगे BEd का एग्ज़ाम, तो जामिया के BEd के एग्ज़ाम के लिए भी ये बुक बहुत अच्छा है। इस बुक की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो कंटेंट है, लाइक आप अगर रीडिंग के लिए उठाएंगे इसका बुक, तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें से बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, मैं सच्ची बताऊं कि अगर आप इस बुक को पूरा रीड कर लेंगे ना और फिर आप सोच रहे हैं कि आपकी एकदम प्रिपरेशन हो गई है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको पढ़कर आप अपना DU BEd का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और इससे DU BEd का एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं किया जा सकता। आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि इस बुक से बाहर आपको मिलेंगी, NCERTs में मिलेंगी। प्लस इसके अलावा रीजनिंग की अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक इंडिविजुअली कोई बुक खरीद सकते हैं रीजनिंग के लिए। इस तरह से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ NCERT पढ़िए, NCERT के साथ एक लूशन की जो बुक आती है आप उसे पढ़िए। तो इस तरह से जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे सारी, तो जो क्वेश्चन है ना, लाइक आप जो क्वेश्चन इस बुक में पढ़ेंगे वही NCERTs में पढ़ेंगे, देन वही लूसेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएंगी कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ भी पढ़ी थी, ये यहाँ भी, और ये इस तरह से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी सारी। ठीक है, और फिर इस बुक में आपको एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो मिलेगा। लाइक अगर आप 2022 की ये बुक खरीदेंगे तो आपको 2021 का या फिर 2020 का एक क्वेश्चन पेपर इसमें विद आंसर मिलेगा। उसके अलावा एक मॉक टेस्ट मिलता है इसमें आपको, वो मिलेगा, और फिर बाकी जितनी भी चीज़ें होती है वो मिलेगी। ठीक है, जो भी सिलेबस में आ रही होती है। इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें मिसिंग रहती है वो होता है आपका बुक्स एंड ऑथर, और उसके अलावा फिर आपका करंट अफेयर इसमें मिसिंग होता है। करंट अफेयर इसमें नहीं होता। करंट अफेयर के लिए भी आपको एक बुक परचेज कर लेना जो अर्धमासिक आती है वो, या फिर आप डेली मंथ वाइज मंथ करंट अफेयर देखिए कहीं पे, या फिर उसे कहीं से हैंडल कीजिए, या फिर कैसे भी आप करंट अफेयर कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो लास्ट ईयर एक करंट अफेयर की एजुटेरिया की बुक आती है वो ले ली थी, और उससे मतलब इनफ था। ठीक है, वो बुक इनफ थी प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर की। उस बुक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है एजुटेरिया वाली, वो करंट अफेयर के लिए इनफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये बुक ले सकते हैं आपका सिलेबस पता करने के लिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बाकी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो NCERT से कीजिए। NCERT में भी फिर कुछ बुकें उठाइए जो कि आप डेली बेसिस पे पढ़ें, और फिर टारगेट सेट करके चलिए कि इस दिन तक हम ये वाली बुक कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है DU BEd का। लिटरली कहूँ तो DU BEd के सिलेबस को पूरा पढ़ पाना ना मुश्किल होता है। बट अगर आप ढंग से पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजी के तहत करेंगे सारी चीज़ें, तो आप कंप्लीट कर लेंगे सारा। लाइक जितनी भी NCERTs की बुक हैं वो सारी आप पढ़ लेंगे।
एंड जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको पढ़ना होगा वो भी आप सोर्सेज जुटाते रहेंगे, तो वो सारा चीज़ें आपको एट द एंड तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी से आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें देख लीजिए। उनको देखते हुए भी फिर आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें DU BEd के एग्जाम में पूछी जा रही हैं और फिर कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है। तो उसके तहत भी फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो करना सीख जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं एंड किस किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस किस पे हमें कम फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमने तो जितने भी प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसे बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रखा है एंड उसी के बेसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए DU BEd के एग्जाम के लिए। लाइक लास्ट ईयर की भी हम बात करें तो लास्ट ईयर हमने कुछ सब्जेक्ट वाइज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी थी कि साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस में जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेने चाहिए। लाइक हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। बाकी अभी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी के साथ। बाकी धीरे धीरे जब आपके वो एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी तो जो DU BEd के अर्हन पब्लिशर की बुक है इसे आप परचेज कीजिए। इसमें जो आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन होंगे, लाइक उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पुटअप है उसको आप करिए। उसमें से भी अगर जो आपको नए क्वेश्चन दिखते हैं तो उस नए क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए कहीं पे, ताकि वो नए क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाए। क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो कि बहुत ही लुल होंगे या फिर आप आराम से उसे कर लेंगे, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे यानी आपको लग रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है तो उन्हें एक तरफ करके उन्हें लिख लीजिए, ताकि फिर आपको वो याद रहें और फिर जो इसको और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके एक जगह हो जाएंगी। और वंस मोर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इस बुक के तहत जा रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन का 5% भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बुक में उतनी चीज़ें मेंशन नहीं हैं जितनी एनसीईआरटी के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। एंड इस बुक में काफ़ी बेसिक है और काफ़ी कम चीज़ें दी गई हैं। लाइक साइंस का पोर्शन 20 से 30 पेजों में ख़त्म कर दिया गया है पूरा, जबकि साइंस आपकी बहुत बड़ी है जिसमें केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल साइंस और फिजिक्स आती है, तो उसमें भी 10th एंड 9th की साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसे भी आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जितनी भी चीज़ें होंगी इस चैनल के माध्यम से। धीरे धीरे हम भी आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। अभी स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन को, जिसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप जो भी साइंस के होंगे, सोशल साइंस के होंगे या फिर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके धीरे धीरे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। बट अभी तो हमारी ये स्टार्टिंग ही है जनवरी से, तो अभी धीरे धीरे बहुत टाइम है हम पे। लाइक जून जुलाई तक का टाइम है। जून जुलाई में शायद आपके एग्ज़ाम होंगे इस साल, या फिर अगस्त तक भी जा सकता है। बाकी फॉर्म जो होंगे आपके वो जून से स्टार्ट हो जाते हैं। शायद लास्ट ईयर की बात करें तो सितंबर में जाके आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो इस साल भी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जुलाई, अगस्त या सितंबर तक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लगा लीजिए कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसके 2 महीने बाद आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है, 2 या 1 महीने बाद। तो इसलिए अभी से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। और फिर जब आपके एनसीईआरटी पे थोड़ी कमांड बन जाएगी, थोड़े फैक्ट्स आपको मालूम होने लगेंगे और इंटरेस्ट आपका जागने लगेगा, तब उसके बाद फिर आप ये बुक उठाइए और इस बुक को फिर आप एज अ टेस्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, जितने भी इसमें अभ्यास के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसे, और फिर इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्मूथली रन कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें टाइम टेबल की बात करेंगे कि लाइक किस तरह से आपको टाइम टेबल सेट करना है अपना डेली, और क्या क्या चीज़ें कैसे आपको मैनेज करनी है डेली बेसिस पे, और एक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए DU BEd की प्रिपरेशन के लिए उसके बारे में। क्योंकि देखिए DU BEd का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉडली है, और उसको हम जब तोड़ के थोड़ा थोड़ा बांट के दिन में पढ़ेंगे तो भी तभी एक इफेक्टिव मैनर में आपकी ये प्रिपरेशन हो पाएगी। अदरवाइज़ आप
फिर इधर उधर बड़ी होच पोच हो जाती है कि क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत है अभी इस प्रिपरेशन के लिए। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कौन सी चीज़ें कैसे आपको पढ़नी है और किस टाइम पर पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत।